Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समवयवता। क्या बोलेंगे इसको? ज्यामितीय समवयवता, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, that is octahedral complexes, that is octahedral complexes, octahedral complex। आपको हम पहले बता चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग सीस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो यहां देखिए M 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? यहां देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सीस फॉर्म की जब बात करेंगे तो 2 आइडेंटिकल लिगांड्स एट 90। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें, ट्रांसफॉर्म 2 आइडेंटिकल ligands at 180 degree, that is in opposite direction। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर 2 आइडेंटिकल लिगांड्स 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो सीस फॉर्म। अगर 2 आइडेंटिकल लिगांड्स 180 डिग्री अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। आइए हम देखते हैं यहां पे। अब यहां पे ले लें, अगर हम सीस फॉर्म की बात करें, कितने पोजीशन हो सकता है? सीस पोजीशन कहां पे हम सीस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 1 2, चूंकि सबके सब क्या है स्पेस में, सबके सब क्या है 90 डिग्री के एंगल पे सूर्य पे है। 1 2, चलिए और ले लें हम 1 3, गुड। यहां पे ले लें 2 3 और यहां पे ले लें हम 2 4। अब ले लें हम लोग 3 4, यहां पे ले लें 3 5, इससे ले लें 4 5, 4 6 ले लें, 5 6 ले लें, 5 6 यहां पे ले लें, 6 और 1 ले लें, यहां पे हम ले लें 5 और 1 ले लें। एक और हो सकता है यहां पे 6 और 2 ले लें, 6 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन पोजीशन पे कहीं भी अगर 2 आइडेंटिकल लिगांड्स होंगे तो कहलाएंगे सीस फॉर्म। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात कर लें, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसपोजिशन को ले लें, ट्रांसपोजिशन
तो अपोजिट डायरेक्शन 1 4 और ले लीजिए 6 3 2 और 5, यानी कि तीन ही पोजीशन आपको शो करेगा कौन, ट्रांस पोजीशन। जब इस तीन पोजीशन पे 2 आइडेंटिकल लिगांड्स होंगे, दैट इज इन अपोजिट साइड ट्रांस पोजीशन, और यहां पे कहीं भी हो सकता है अगर 2 सेम लिगांड्स होंगे तो क्या कहलाएगा वो, सिस पोजीशन। मतलब ये सिस पोजीशन हो गया और ये ट्रांस पोजीशन। तो यहां पे अगर लाई करेगा तो सिस आइसोमर्स, यहां पे दिखाई देगा तो ट्रांस आइसोमर्स। अब हम देखेंगे यहां पे किस किस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे देखिए, अगर हम ले लें टाइप, ये टाइप ले MA6, या हम ले लें ये टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ए आप देख रहे हैं, ये मोनोडेंटेट लिगांड है, मोनोडेंटेट लिगांड मतलब एक ही टाइप का लिगांड है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ही नहीं। इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स है, जबकि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये आपका 6 है, क्या आपका 6। इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। के लिए सीधे देख लेंगे, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ही नहीं। जब डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे ये इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग अगेंस्ट टाइप, अगर इस टाइप का दे दे MA4B2 टाइप, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 and 2। देखिए यहां पे क्या करता है, ये लिगांड्स, आप लिगांड्स को देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता सकते। अब ये पता करेंगे किस टाइप का लिगांड है, वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल एटम को। तो जितना वो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों मोनोडेंटेट लिगांड है, तो दोनों के पास क्या होता है, अगर एक ए आपका डोनर एटम, ए जो लिगांड है इसके पास एक डोनर एटम है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगांड 4 है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये 2, 4 और 2 6। इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा ये शो करेगा, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं कैसे। चलिए आइए देखते हैं, यहां पे आपने कहा कि सर टाइप MA4B2 टाइप, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए अगर यहां पे दे दें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है M1 2 3 4 5 and 6। चलिए दिखाते हैं, यहां पे हम लोग B ऐसे कर देते हैं, B B A A A। यहां पे देखिए ये लिगांड्स क्या हो गया आपका 90 डिग्री के एंगल पे हो गया, दैट इज सिस फॉर्म, सिस आइसोमर कहलाएगा ये, सिस आइसोमर। इसका अगर हम ट्रांस बनाए तो ये क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। M1 2 3 4 5 and 6 यहां कर दें B A A और यहां पे A। ये क्या हो गया आपका ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, डेट इज सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे देखिए बी और बी दोनों आइडेंटिकल है 90 डिग्री पे, सिस आइसोमर। यहाँ पे दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांस आइसोमर, राइट। राइट कर लीजिए, हो गया, डन। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। FeNH3 4Cl2 ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आ गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। इन शो करेगा ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं हम लोग। Fe 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहां पे हम कर देते हैं Cl और यहां पे Cl, यहां कर देते हैं NH3 और यहां पे NH3। ये क्या हो गया आपका सिस फॉर्म, सिस आइसोमर। अगर इसका हम ट्रांस फॉर्म बना दें तो देखिए Fe 1 2 3 4 5 एंड 6 कर देते हैं। यहां लगा देते हैं Cl अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे आपका हो गया NH3 ये कहलाएगा आपका ट्रांस आइसो, राइट। डन। चलिए अब हम लोग अगले टाइप को देखते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप में देखते हैं दोस्तों। टाइप MO4BC टाइप, MO4BC टाइप। अब इनके पोजीशन को हम लोग सेम और डिफरेंट कर दें, सीज और ट्रांस हो जाएगा। यहां देखिए M 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां B C A और यहां पे A। ये आपका हो गया सीस। इसका ट्रांस बना दे M 1 2 3 4। इसका हम रिलेटिव पोजीशन ले लेते हैं, तो यहां लेते हैं B और C, A और A लगाते हैं। ये हो गया आपका ट्रांस। क्या हो गया ये ट्रांस। राइट कर लीजिए। डन। आइए आपको फिर हम देते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दिया FeNH3 4Cl CO3। देखिए यहाँ पे ये आपका मेटल ए टाइप हो गया 4, बी और C। अब इसमें बनाना है कुछ सी और ट्रांस बनाना है, सिंपल कर दीजिए। आप आसानी से बना सकते हैं। मेटल को पहले ले लीजिए। चलिए ले लिया Fe 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहां कर देते हैं हम लोग Cl CO3। यहां पे हो गया आपका NH3
NH3 और NH3 और यहाँ पे NH3, ऐसे कर दीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपको सीस हो गया। अब इसका ट्रांस बनाना है, बस इसके रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर दीजिए। Fe 1 2 3 4 5 and 6, Cl CO3 NH3 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 और यहाँ पे क्या हो गया NH3। ये भी हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रांस। क्या हो गया आपका राइट। हो गया मित्रों, चलिए डन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगले टाइप देखते हैं हम लोग। टाइप है, अगर मैं आपको दे दूं, दिखा रहा हूं M A का ट्वाइस B2, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए यहां पे A ये आपका बाइडेंटेट लिगांड को ऐसे में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिमेट्रिकल है। B क्या आ गया आपका मोनो डेंटेट लिगांड, ये हो गया आपका। देखते हैं इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगांड जो है मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 है, 2 दूना 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हुआ आपका। अब देखिए यहां पे हम ले लेते हैं M हो गया 1 2 3 4 5 and 6। यहां पे दिखा दे B A बाइडेंटेट लिगांड है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसको हम बोलेंगे सीस। क्या बोलेंगे इसको? सीस। इसके ट्रांसफॉर्म बनाते हैं हम लोग। M 1 2 3 4 5 and 6। अब देखिए B यहां पे A यहां भी A कर दें, यहां दिखा दें। ये आपका कौन फॉर्म का, देखिए सबके सब कितना पे हो गया 180 पे। तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस आइसोमर। क्या कहलाएगा आपको? ट्रांस आइसोमर। तो इस टाइप का भी जो कॉम्प्लेक्स है जहां पे एक आपका बाइडेंटेट लिगांड भी हो और मोनोडेंटेट लिगांड, तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर्म करेगा, सीस एज वेल एज ट्रांस। राइट, अंडरस्टैंड? राइट कर लीजिए। बहुत गर्मी है भाई। हो गया? चलिए आपको मैं दिखाता हूं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिएगा, देखते ही आप बता सकते हैं। CO EN का ट्वाइस Cl2 पर +4। देखिए तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स था कि नहीं? आपने बनाया था ना। ये आपका मेटल हो गया, ये आपका बाइडेंटेट लिगांड A का ट्वाइस, ये मोनोडेंटेट B का ट्वाइस। अभी आपने इसका C और ट्रांस दोनों बनाया था। आइए बनाते हैं हम लोग। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 1 2
3, 4, 5 एंड 6। यहां पे ले लीजिए Cl, Cl, बाकी यहां बैठा दीजिए। इन आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगांड है जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेट करता है। ये इन दिखा दीजिए यहां पे। ये हो गया आपका 6। अब दोस्तों अब देखिए यहां पे प्लस चार्ज आप दिखा सकते हैं, प्लस चार्ज आसानी से। अब ले लीजिए कोबाल्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां पे आप Cl, Cl और यहां बैठा दीजिए इन, और यहां पे इन दिखा दीजिए। देखिए यहां पे क्या हो गया, 180 हो गया। क्या कहलाएगा सर, ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएगा, राइट। डन। चलिए यहां पर प्लस चार्ज दिखा सकते हैं आप लोग, सॉरी छूट गया था। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम लोग, तो अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स, टाइप MA3B3, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ए एंड बी ये आपका मोनो डिंटेट लिगांड, मतलब एक दंतुक संलग्न। क्या हो गया, एक दंतुक संलग्न। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें 2 फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स, फेस आइसोमर और मर आइसोमर। इसको हम फेसियल बोलते हैं और इसको मेरिडोनियल। अब देखिए यहां पे, यहां भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। अब यहां पे एक फेस आइसोमर और एक मर आइसोमर। यहां पे होगी आपका M 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मेंटल हो गया आपका। अब देखिए सेम लिगांड्स को मैं यहां पे लाता हूं, ए, यहां पे हो गया आपका बी और यहां पे हो गया आपका B। इसके फेस पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, फेस पे बना, दैट इज कॉल्ड फेस आइसोमर। अब इसका मर बनाते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए ए, यहां पे हो गया आपका बी और बी। ये हुआ आपका, ये कहलाएगा मर आइसोमर। तो आप इसको पढ़ेंगे और जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं फिर उसको वहां पे आपको समझाऊंगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं, तो एग्जांपल को देख लीजिए। यानी कि यहां पे देखिए सेम टाइप का लिगांड फेस पे, तो इसको फेस आइसोमर यहां अंदर आ रहा है, इसको मर आइसोमर राइट कर लीजिए। डन। चलिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, CO NO2 का थ्राइस, NH3 का थ्राइस। आइए हम बनाते हैं फेस आइसोमर और मर आइसोमर। आगे आपका लास्ट एग्जांपल है, तो वीडियो में लेक्चर समाप्त होगा, आप देखेंगे इसको। CO 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ले लीजिए। Na2 यहां पे
NO2 NO। ये आपका यहाँ पे आपका आ गया NH3 और यहाँ पे आ गया NH3। ये आपका फेस आइसोमर। अब इसका मेरिडोनियल बनाना है मर आइसोमर, तो अंदर लाएंगे। ले लेंगे यहां पे NO2 देखिए यहां पे हम इसको फिल कर रहे हैं। तो यहां पे आपका NH3 तो ये आपका कहलाएगा मर आइसोमर। इसको आप पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे। जहां पे नहीं समझ में आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बाय। Give you my heart.